वक्त जब अमेरिका ईरान जंग में फंस चुका है तो वो अब इस जंग को एक नया रुख देने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की शख्सियत से आप लोग सारे वाकिफ़ हैं, वो इंतहाई ड्रामेटिक शख्सियत है। अब वो इसको एक मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है। आज ट्रंप ने अपने जो तमाम वहाँ पे चर्च हैं उनकी जो मजहबी शख्सियात हैं उनको बुलाया और वहाँ पर उनसे अजीब गरीब सी दुआएं करवाईं और वहाँ पे एक मजहबी रंग हमें देखने को मिला। बुनियादी तौर पर पिछले कुछ दिनों से जो सेक्रेटरी खारजा हैं अमेरिका के, वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों की जंग है। तो अब ट्रंप जब दूसरे जो तमाम ममालिक हैं ट्रंप उनसे मदद लेने में जब नाकाम रहा तो वो अब इसको मजहबी शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। बुनियादी तौर पर देखें, ट्रंप को उम्मीद थी कि गल्फ पे अटैक नहीं होगा, वहाँ पे बेसेस हैं, वहाँ से ट्रंप आराम से ईरान को निशाना बना सकता है। तो ईरान की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से ईरान ने जो ही गल्फ़ कंट्रीज़ पर अटैक किया तो वो गल्फ़ कंट्रीज़ पीछे हटना शुरू हो गए। और इसी तरह ईरान ने यूरोप को अंगेज करने की कोशिश की। तो यूरोप को बताने के लिए ट्रंप के पास कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं था, कोई वाज़ेह बयानिया नहीं था कि किस वजह से उसने ईरान पर अटैक किया। लेकिन जब जंग किसी खास मुल्क पे मुसल्लत किया जाता है तो उसके पीछे खास वजूहात भी होते हैं। जिस तरह देखें ना, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त जो वहाँ पे लोगों से राय लिया गया था यार अफ़गानिस्तान पर हमले के लिए, तो 92% लोगों ने अफ़गानिस्तान पर हमले को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से नीटो जो दूसरे यूरोपीय फोर्सेज हैं वो भी इसमें आ गए थे। तो इसी तरह जब इराक पर हमला किया था तो उस वक्त 80% जो अमेरिकन हैं उन्होंने सपोर्ट किया था इराक पर हमले को। तो वहाँ पर वो लोग भी, दूसरे जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं या नीटो के कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल हो गए। मगर जब ईरान पर हमले के लिए सर्वे किया गया तो इस पर सिर्फ 21% लोगों ने सपोर्ट किया है ट्रंप के इस फैसले को। ट्रंप के पास बताने के लिए, कहने के लिए जब कुछ नहीं है तो वो अब इस तरह से कुछ मजहबी रंग देकर दूसरे जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उनको दरमियान में घसीटना चाहता है, दरमियान में लेके आना चाहता है कि किसी तरह से भी वो इस जंग में शामिल हों। क्योंकि जो अमेरिका का एक माइंड सेट है कि किसी ना किसी तरह से पूरे नीटो को लेकर आया जाए जंग में और फिर उनको इस्तेमाल किया जाए और अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो मैक्सिमम बच जाएं, ये पूरे यूरोप की जंग बन जाए। तो इसमें अब तक तो ट्रंप बिल्कुल नाकाम नज़र आता है। नीटो ने भी इस जंग में जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने बताया कि कोई वाज़ेह रीज़न नहीं है कि क्यों अटैक करें, क्योंकि वो सारे यही समझते हैं, अमेरिकन सोल्जर समेत अमेरिकन जो फ़ौजी है, नेवी के कुछ अफसरान हैं जिनके फुटेजेस भी कुछ वायरल हुए पिछले दिनों, देखा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि हम तो इसराइल की जंग लड़ रहे हैं। तो इस तरह जो इसराइल की जंग लड़ रहे हैं तो वो उस तरह से नहीं लड़ेंगे। अब इसराइल जो है वो बंकरों के नीचे छुपा हुआ है और ट्रंप जो है ना वो चर्च के तमाम लोगों को इकट्ठा करके इस जंग को मजहबी शक्ल देने की कोशिश कर रहा है ताकि यूरोप को किसी न किसी तरह से अंगेज किया जाए और उनको एक वाज़ेह बयान दिया जाए कि ये बुनियादी तौर पर इस्लाम और चर्च के दरमियान जंग है। तो इस तरह शायद वो इसके हक में आ जाए। मगर इस मॉडर्न दौर में ये बज़ाहिर तो मुमकिन नहीं लगता कि यूरोप इन चीज़ों को जो ये कर रहा है ट्रंप साहब, इन हरकत को देखकर वो शायद इससे इन्फ्लुएंस होकर वो जंग में चले जाएं ईरान के। तो दूसरी तरफ हम अगर गल्फ़ कंट्रीज़ को देखें, वो एक वाज़ेह सवाल दिमाग में आता है, तो वो क्यों हट रहे हैं पीछे, वो ईरान पर अटैक क्यों नहीं कर रहे। तो उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी जो रिज़र्व हैं, जो हमलों को रोकने की ताकत थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब उसके बाद अगर वो ईरान पर हमला करते हैं तो गल्फ़ ज़्यादातर डिपेंडेंट है बैरून ममालिक पर, क्योंकि खुराक में वो डिपेंडेंट है, पानी में वो डिपेंडेंट है, पानी के लिए वो डिपेंडेंट है। जो पानी के वहाँ पर फ़िल्टर करने के, जो समंदर के पानी को साफ़ करके उसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इजी टारगेट हो सकता है अफ़गानिस्तान का, ईरान का। ईरान 2-4 दिनों में ही उनके लिए खाने पीने के मसाइल पैदा कर सकता है। इसलिए गल्फ़ अब बैक फुट पर नज़र आते हैं। सऊदी की तरफ से ऑफिशियल बयान आ गया है कि हम जो अमेरिका है उसको अपने बेसिस या फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने नहीं देंगे। ये बहुत बड़े इलाए हैं अमेरिका के। इसी तरह यूएई की तरफ से भी आ गया है, वाज़ेह बयान आ गया है कि हम अमेरिका को अपने बेसिस या एयर स्पेस नहीं देंगे। इसलिए जो अमेरिका है वो इस जंग में बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। वो निकलना चाहता है, इससे अपने आप को निकालना चाहता है, लेकिन अब वो पीछे हटना उसके लिए पॉसिबल नहीं है जिस लेवल तक ईरान इस जंग को लेकर गया है। और उसके जो अहदाफ हैं वो भी अचीव होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो रजीम चेंज के नाम पर वो दाखिल हो गया था, जिसके नाम पर उसने हमला किया था ईरान पे, बज़ाहिर इस वक्त तो नहीं लगता कि वो रजीम चेंज करने में वो किसी हद तक कामयाब हो सकता है। क्योंकि खुमैनी की शहादत के बाद जो ईरान है वो मुत्तहद हो चुका है। जो 2-4 बागी ताकतें थी वो भी अब
खुमैनी की शहादत के बाद बैठ गए हैं, अब सिर्फ कुर्द है दो चार जो बाउंड्रीज पे रहते हैं और वो कुछ आज़ादी की तहरीकें भी चला रहे थे पहले, उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं कह पा रहा उनसे इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा होगा नहीं। और उस कुर्दों के हवाले से भी ईरान ने वाज़ेह तौर पर इराक़ को बता दिया है कि इनको आप संभालें, वरना जो है ना इराक़ को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो इस तरह से वो जो रजीम चेंज वाला ऑप्शन था वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। बिल्कुल जो ईरान की हिरारकी पहले से काम कर रही थी, उसी हिरारकी में इस वक्त भी जो ईरान की हुकूमत है वो चल रही है। और साथ में उन्होंने अपना नया सुप्रीम लीडर भी मुंतखब कर दिया, और नया सुप्रीम लीडर अमेरिका इसके बारे में कह चुके हैं कि मुजतबा जो खामनाई है वो इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ये आयतुल्लाह खुमैनी का बेटा है और ये इसने ही ज़्यादातर काम किया आयतुल्लाह खुमैनी के साथ। जो ज़्यादातर पॉलिसीज़ थे वो यही बंदा देखता था, जो आयतुल्लाह खुमैनी के माइंड सेट को बेहतर तरीके से जानता था और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में मुजतबा खुमैनी का हाथ था। तो इस तरह नया सुप्रीम लीडर भी आ गया, रजीम चेंज करने के जो सारे मकासद थे अमेरिका उसमें नाकाम हो चुका है। अब उसके पास आखिरी जो ट्रंप के पास हथियार है वो यही है कि किसी तरह से इस जंग को मजहबी शक्ल देकर पूरे यूरोप को या नीटो को इन्वॉल्व करे इस जंग में। तो देखते हैं कि इस सारे सूरत हाल में वो किस हद तक कामयाब होता है नीटो को इस जंग में ले आने पर। बारह अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।